अगर मैं आपको बोलूं कि एयरपोर्ट पे भी कोई आत्मा या कोई चुड़ैल आपको दिखाई दे सकती है तो आप बोलोगे कैसे ये हो सकता है? यार ये पॉसिबल नहीं हो सकता, आप मुझे पागल बोलोगे। यही बात अंकित को लोग बोल रहे हैं कि अंकित ने ऐसा कुछ नहीं देखा था, ना ही अंकित के साथ ऐसा कुछ हुआ था। आखिर क्यों? हैदराबाद का जो कि एयरपोर्ट है ये बात लोगों से दबा के रख रहा है। ऐसा क्या है वहाँ पर जो ये लोग छुपा रहे हैं? हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है हैदराबाद जो एयरपोर्ट है वहाँ की कहानी है। अब मैं आपको टर्मिनल तो अच्छे से नहीं बता सकता कुछ कारणों की वजह से। जिसकी कहानी है वो दिल्ली में रहने वाला लड़का अंकित, 32 साल का, एक बहुत बड़ी कंपनी में वो काम करता था। हैदराबाद में उसकी मीटिंग थी 11 बजे के करीब। वो सुबह ही दिल्ली से फ़्लाइट लेके हैदराबाद पहुंच गया था और मीटिंग करने के बाद वो फ्री हो गया था 1-2 बजे के करीब ही। उसने सोचा कि यार अब मैं यहाँ पे रुक के क्या करूँ, तो उसने ना, और जो उसके आगे काम थे ना हैदराबाद में, तो वो सब कैंसिल हो गए थे। बाकी आगे की जो मीटिंग थी ना वो कैंसिल हो गई थी। तो अंकित के 2-3 दिन जो उसने सोचा कि यार रुक के मैं क्या करूँगा यार, क्योंकि जो कंपनी ने उसको टिकट निकाल के दी थी वो 2 दिन की बात की थी। होटल भी था, सब कुछ था, खाना पीना सब कुछ था। बट अंकित को था या नहीं यार, मैं यहाँ बोर हो जाऊँगा, मैं निकलता हूँ दिल्ली की तरफ। वो गया, उसने भाई चेक किया हर तरफ। भाई लैपटॉप से चेक हो जाता है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। उसने लैपटॉप पे चेक किया तो उसने भाई सब टिकटें बुक थी, फ्लाइट मिल नहीं रही थी। उसको चाहिए था कि 5 बजे की फ़्लाइट मिल जाए, वो 6, साढ़े 6, 7 तक पहुंच जाएगा दिल्ली, मतलब 8-9 बजे तक अपने घर पे रहेगा। बट फ्लाइट नहीं मिल रही थी। अब रात की फ़्लाइट थी, एक 10:20 पर, और फ्लाइट नंबर था E6746। ये फ्लाइट नंबर, उसको टिकट मिल गई, टिकट उसकी बुक हो गई। अब अंकित वहाँ पहुँचा टर्मिनल पे, हैदराबाद के वहाँ पहुँचा। और वहाँ पहुँचने के बाद होता है कि हम अपना लगेज ना, जो हमारा सामान होता है हम जमा करवाते हैं। वहाँ जो अपना वो सामान जमा करवा रहा था तो उसकी टिकट ली उसने, जो थी वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ उसने लिया। वो लड़की लेडीज़ उसने बोला कि सर माफ़ी चाहेंगे बट आपकी फ़्लाइट और लेट हो गई है। तो उसने बोला और लेट हो गई है मतलब? जो आपकी फ़्लाइट थी ना 10:20 की, वो 11 बजे की हो चुकी थी, लेकिन सर अब वो ना 11:30 बजे की हो चुकी है। तो प्लीज़ सर हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो उसने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मुझे बताइए कि मुझे गेट नंबर दे दीजिए, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। आपके गेट नंबर, बहुत ज़्यादा गेट नंबर होते हैं। बड़े बड़े जो एयरपोर्ट होते हैं ना वहाँ 48, 46, 57, 63 इतने ज़्यादा गेट होते हैं। हर गेट से ना फ्लाइट लगती है। तो उसको गेट नंबर मिला 13 और अंकित वहाँ पहुँच गया। और गेट नंबर 13 पहुँचा ना तो वो अब एक हॉल सा था, अजीब सा एक हॉल था। वहाँ पहुँचा तो उसने सोचा कि यार यहाँ मैं आया हूँ, और वो अजीब सा ही था, मतलब वो हॉल भी अजीब सा था, पुराना सा था। और वहाँ जाने के बाद ना उसको सिर्फ और सिर्फ दिखाई दी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, और एक बैठी हुई थी, वो कैबिन क्रू होती है ना लड़की, एक वो बैठी हुई थी, और एक लड़का बैठा हुआ था। मतलब ये 3 लोग बैठे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई दिए। और टीवी भी होती है ना आसपास को, जो माहौल होता है एयरपोर्ट पे, क्या होता है कि भाई कॉफ़ी टी ये सब ना खाने पीने का कुछ ना कुछ होता है। बट 13 नंबर पे कुछ भी नहीं था। तो उसको बहुत अजीब लगा, और कोई आ जा भी नहीं रहे थे। और एयरपोर्ट में ना वो चलने वाली जो होता है ना चलने वाली सीढ़ियाँ, वो भी थी होती, मतलब वो सीढ़ी नहीं होती, कुछ ऐसा होता है कि जो अपने आप चल रहा होता है, कि आप खड़े होते हो आपको लेके जाता है। तो वो सब भी था, लेकिन बहुत पुराना पुराना था, मिट्टी मिट्टी सा, जैसे कोई यहाँ पर आ नहीं रहा हो। और जो सीट पे वो बैठा था ना वहाँ, मतलब सीट पे थी, तो वो भी गंदी सी थी। तो उसने सोचा यार ये अजीब सा है, क्यों है ये एयरपोर्ट, और 13 नंबर गेट ऐसा क्यों है? तो उसने बस ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको था कि यार लोग बैठे हुए हैं। फिर उसको लगा कि यार, अब उसने क्या ना अपना फ़ोन चेक नहीं किया। होता है कि जब भी ना फ्लाइट लेट होती है ना, तो क्या होता है कि आपके पास एक मैसेज चला जाता है कि आपकी फ़्लाइट सर इस वजह से लेट हो रही है। तो लोग ना लेट आते हैं एयरपोर्ट पे। तो उसने सोचा कि शायद मैं जल्दी आ गया हूँ, और ये 2-3 लोग जो बैठे हुए हैं ना, ये भी यहाँ पर जल्दी आ गए हैं। अभी बैठे बैठे ना बोर हो रहा था, सोच रहा था किससे बातें करूँ किससे नहीं बातें करूँ। इसने अपना फ़ोन निकाला तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे। ये उसको बहुत अजीब लगा कि इस जगह नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अब होता क्या है कि ना हर एयरपोर्ट पे ना, अक्सर एयरपोर्ट पे आपको फ्री वाईफाई मिलता है। तो उसने देखा कि यार कोई वाईफाई का कनेक्ट वो भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत उसको अजीब अजीब फील हो रहा था, मतलब अजीब सा ही लग रहा था। और वो बाहर देख रहा था तो ना जो रनवे उसको दिख रहा था, मतलब बाहर शीशे से, बहुत बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं वहाँ से, तो ना जो रनवे दिख रहा था वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे ना इससे कोई फ्लाइट उड़ी नहीं हो बहुत साल से। और वहाँ पर ना एक फ्लाइट ऐसी खड़ी थी, बहुत देर से खड़ी थी, और वो ध्यान भी नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ, अंकित ने ना बगल में एक लड़का जो था, 3 लोग थे वहाँ पे, एक बूढ़ी औरत, एक कैबिन क्रू जो लड़की थी, और एक वो लड़का। उससे ना अंकित ने बात करने की कोशिश की, तो उसने इग्नोर किया, उस लड़के ने बात ही नहीं की।
तो अंकित ने फिर दोबारा से पूछा, भाई आपकी फ्लाइट है क्या, आप भी दिल्ली जा रहे हो क्या? तब भी उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बैठा रहा। और जो बूढ़ी औरत थी वो भी अजीब सी थी, और जो कैबिन क्रू थी ना, जो लड़की, अक्सर क्या होता है कैबिन क्रू बहुत बन ठन के रहती हैं, बन रहे एकदम बढ़िया से टिप टॉप, लेकिन वो जो थी ना, तो उसके कपड़े देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत गंदे कपड़े हों। और तो अंकित भी सोच रहा कि इसके इतने गंदे कपड़े क्यों हैं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट उसने सोचा कि शायद होंगे यार, अब क्या ही बोलें, शायद ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो उसने ध्यान नहीं दिया। टाइम बीतता गया और वो वेट कर रहा था कि यार फ्लाइट चलो 11:30 बजे आने वाली है। जैसे ही 11:15 हुए, वहां पे ना मतलब बहुत अजीब से जैसे फटा स्पीकर होता ना, वैसे आवाज से, स्पीकर से आवाज आई कि जो आपकी फ्लाइट E6746 जो फ्लाइट नंबर थी, वो अब 1 बजे की हो गई है, मतलब और लेट हो गई है। तो अंकित सोचने लग गया कि यार ये क्या सीन है, पहले उन्होंने बोला कि 11, 11:30, अब इन्होंने फ्लाइट कर दी 1 बजे की। अब वो बहुत गुस्सा हो गया कि यार ये क्या सीन है। बगल वाले भाई से बोले, जो बगल में लड़का था ना, उससे पूछने लग गया, भाई यार ये क्या फ्लाइट है यार, इतनी लेट कर दी इन लोगों ने। तो बगल वाला लड़का ऐसे पता क्या बोलता है, ये फ्लाइट ना कभी जाती नहीं है, ये आज तक उड़ी ही नहीं है, इसकी वजह से कई लोग यहाँ पर आज भी रुके पड़े हैं। तो अंकित ऐसे देखने लग गया, ये क्या पागलों की तरह बात कर रहा है यार, पागल वागल है क्या? तो अंकित ने ना उसको बस इग्नोर किया। तो अंकित सोचा कि यार पता नहीं, लगता है ये भी ना फ्रस्ट्रेटेड हो गया और इसका भी दिमाग थोड़ा चलसा गया। तो अंकित ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो बूढ़ी औरत थी ना, उसको ना अंकित ध्यान से देखने लग गया कि ये ना हिल रही है ना डोल रही है, बस सांस ले रही है, पड़ी हुई है डंडे से, जैसे बहुत दिनों से यहाँ पड़ी है। और जो कैबिन क्रू थी ना, वो लड़की, वो भी एकदम शांत, ऐसे होता है ना बैठी हुई। अब अक्सर क्या होता है, इंसान इधर उधर देखता है, इधर उधर करता है, लेकिन कैबिन क्रू भी कुछ नहीं, बाल नीचे, मुंडी नीचे करके बैठी हुई है, बोधे से बैठी हुई, उसका बगल में बैग है और मुंडी वो नीचे करके बैठी हुई है, बैठी हुई है। तो अंकित को ना अब भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मतलब उसके थोड़ी देर बाद वहां पर बहुत जोर की बारिश स्टार्ट हो जाती है, बहुत जोर की, बहुत जोर की। और अचानक से बादल, बिजली बहुत जोर की कड़कती है, बहुत जोर की। उसके बाद ना वहाँ की लाइट ना, एयरपोर्ट की लाइट गायब सी हो जाती है, वो चकबुक 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 होता है और वहाँ की लाइट गायब हो जाती है। और अब मैं आपको बता दूँ, जो गेट नंबर 13 था ना, वो एक अलग सा दूर से बना रखा था, एक होल से में। तो वहाँ की ना वो लाइट सी गायब हो जाती है। अब अंकित ना डरने लगता है कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, लाइट से कैसे गायब हो गई। वो अपना फ़ोन निकालता है, टॉर्च से ना जलाने लगता है। थोड़ी देर बाद ना लाइट आ जाती है, लेकिन लाइट आती है बंद होती है, लाइट आती है बंद होती है। तो वो देखता है, थोड़ी देर बाद लाइट ठीक हो जाती है, बट वो ये देखता है कि सामने ना एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत बैठी हुई है और उसके बाल खुले हुए हैं और वो नीचे मुंडी करके बैठी हुई है। तो उसने ना, अंकित ये सोचता है कि यार ये तो यहाँ से नहीं थी, ये कहाँ से यहाँ पर आई। तो अंकित बगल वाले से पूछता है, भाई ये औरत यहाँ पर कैसी आई, ये तो मैं थी नहीं यहाँ पे। तो वो लड़का ऐसे ही बोलता है, भाई ये 2011 से ना यहीं पर है और ये यहाँ से जा ही नहीं रही है, और तुम भी अब नहीं जाने वाले हो, तुम भी यहीं पर ही रुकने वाले हो। तो अंकित ना घबरा जाता है, उसका गला सूख जाता है कि यार ये कैसी बातें कर रहा है। वो जाता है कैबिन क्रू के पास, जो अकेली वहाँ पर एक लड़की बैठी थी, उसके पास जाता है। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी बातें सुन पा रही हो? एक्सक्यूज़ मी, एक बार आप क्या मेरी बातों का जवाब दोगी आप? वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। अंकित को ना बहुत गड़बड़ सा लगता है, यहाँ पे कुछ तो अजीब है। वो भाग के ना बाहर निकलने की कोशिश करता है उस हॉल से। वहाँ से जब निकलने की कोशिश करता है, जो गेट था ना, वो अचानक से बंद हो जाता है और अंकित फंस जाता है उस हॉल के अंदर ही। उसके बाद वो जाता है कि यार कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ। उसको बहुत जोर की प्यास लगी हुई होती है। वहाँ पे ना आप देखा होगा एयरपोर्ट पे ना हर जगह उधर पानी, मतलब फ्री का मिलता है, बट वो अजीब तरीके से मिलता है पानी, जैसे नीचे से निकल रहा हो, कुत्ते को पानी पिला रहा हो, वैसे वो पानी वो वहाँ पे मिलता है फ्री का। तो सोचता है कि यहाँ जाके पानी पीता हूँ। तो वो बटन दबाता है पानी पीने के लिए, लेकिन वहाँ से ना खून निकलता है लाल लाल। वो डर जाता है कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वो उसको छोड़ के ना वॉशरूम के अंदर जाता है कि यार मैं ना वॉशरूम का ही पानी पी लूँगा, मेरे को बस प्यास लगी, मैं वो ना घबराया हुआ होता है। वॉशरूम के अंदर जाता है, पहले तो वो ना सुसु करने चला जाता है। जब सुसु करके ना हाथ धोने के लिए आता है, हाथ धो के ना पानी लेता है कि पानी भाई मजबूरी ना, उसको लगता है कि मैं यही पानी पीता हूँ, वो पीने को होता है ना। तो उसको शीशे में दिखाई देता है कि पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की या औरत जो आप बोल लो, वो खड़ी उसको दिखाई कि पीछे मुड़ के देखता है, बट उसको फिर से वो लड़की दिखाई नहीं देती है। अंकित घबरा जाता है। अंकित सोचता है मैं गलत जगह फंस गया हूँ, या तो रात का टाइम हुआ है इसलिए यहाँ पर कुछ मुझे गड़बड़ दिख रहा है, या फिर कुछ तो है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो ना इधर उधर देखता है, उसकी नज़र नीचे पड़ती है। नीचे
एक टिकट पड़ी हुई थी और फ्लाइट नंबर था E6746 और फ्लाइट पे नाम था अंकित शर्मा, जो अंकित का ही नाम था। और जो फ्लाइट थी ना वो थी रात के 3:30 की। और जो फ्लाइट पे ना डेट थी वो थी 25 जून 2011 की। अंकित कहता मैं तो यहाँ पे कभी आया ही नहीं और 2011 में तो मैं यहाँ था ही नहीं, बट ये क्या हुआ। वो बाहर निकलता है घबरा के। अब ना अंकित काफ़ी घबरा जाता है, वो हर तरफ भाग रहा होता है, हर तरफ ठक 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 खोलने, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है तो निकालो मुझे यहाँ से। वो कैबिन क्रू के पास जाता है, लेकिन वो कैबिन क्रू अगर वो जिंदा हो जब तो वो कोई आत्मा थी जो अंकित को उसके बारे में नहीं पता था। अंकित उसके पास जाता है, कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आप कौन हो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, आप तो यहाँ पे सबकी हेल्प करने के हो ना, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। वो कैबिन क्रू ना जो लड़की होती है अपने बाल ऐसे हटाती है और अंकित की तरफ देखती है। अंकित डर जाता है, उसका चेहरा पूरा वाइट, आंखें पूरी लाल। अंकित उसको देख के भागने लगता है। जब अंकित उसको देख के भाग रहा होता है तो एक जगह का ना शीशा टूटा हुआ था, मतलब उस पूरा जो हॉल था ना, हॉल के बाहर फ्लाइट जब लगती है एंड वहाँ के पास ना एक जगह से शीशा टूटा हुआ था, बहुत बड़ा एरिया से। अंकित उसको नहीं देख पाता है एंड उससे ना वो बाहर नीचे की तरफ गिर जाता है। जब अंकित नीचे गिर जाता है तो वो बेहोश हो जाता है और फिर वो अगले दिन होता है हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल में जब वो होता है तो वो सब कुछ बताता है डॉक्टर को एंड अपने परिजन को सब कुछ बताता है। लेकिन जो एयरपोर्ट वाले थे वो ये बोलते हैं कि अंकित की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जो 13 नंबर गेट है वो कब से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। तो अंकित कैसे गया और कौन इसको टिकट देता है। तो अंकित टिकट निकालता है और अंकित खुद घबरा जाता है, क्योंकि जो अंकित टिकट निकालता है ना वो फिर से 25 तारीख की होती है और सन 2011 की। तो अंकित खुद कंफ्यूज आता है कि यार मेरे को कैसे एंट्री मिली और ये टिकट इतनी पुरानी थी। तो वो ना घबरा जाता है, लाइक यार मैं फंसा कहाँ था। उसको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना चाहिए। वो ना अब अंकित को वहाँ पर एंट्री बैन थी, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम अंकित को नहीं लेंगे एयरपोर्ट के अंदर, और ना ही अंकित को वहाँ से जाने की अनुमति थी। लेकिन अंकित को पता करना था, क्योंकि अंकित को वो लोग पागल करना चाहते थे या फिर वो पागल कर साबित करना चाहते थे अंकित को। लेकिन अंकित था कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं इनकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूँगा। अंकित ने पता किया, वहाँ पर एक औरत थी गेट नंबर 13 पर ही। कहते हैं 2011 में उसके बेटे की ना सर्जरी हो रही थी और उसको वो बेचारी ना वहाँ पर लेट आई, लेकिन जो बोर्डिंग गेट था ना वो बंद हो चुका था और फ्लाइट कुछ देर में उड़ने वाली थी। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे बेटे की सर्जरी है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे उससे मिल लेने दो सकते। लेकिन जो औरत थी, जो वो महिला थी, वो बार बार रिक्वेस्ट करती, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे जान दो, मेरे बेटे की आखिरी सांसें चल रही हैं, मुझे एक बार उसको देखना है, प्लीज़ जाने दो जाने दो। पर उसको नहीं जाने दिया क्योंकि गेट बंद हो चुके थे। और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद उस महिला के पास एक फ़ोन आता है और उसको न्यूज़ मिलती है, एक बुरी न्यूज़ कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर माँ तो माँ होती है, लेकिन वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो भाग के जाती है। और जो शीशा टूटा हुआ था ना वो ऐसे नहीं टूटा था, वो माँ थी ना, जो वो औरत थी, वो उस जगह से कूद जाती है शीशे से, अपने आप को धक्का मार के, मतलब कि नहीं जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मुझे कि जी के क्या करना है। और वो वहाँ से कूद के अपनी जान दे देती है। और जहाँ से अंकित गिरा था ना, वो शीशा टूटा हुआ था, वो जगह कोई और नहीं थी, वो वही जगह थी जहाँ से वो औरत कूद के अपनी जान देती है। कहते हैं कि वो बहुत लोग को वहाँ पे दिखने लग गई थी। और वो जो गेट नंबर 13 था ना, अगर फ्लाइट वहाँ से उड़ती थी तो उसमें कभी ना कभी कुछ दिक्कतें आती थी, कभी ना कभी वो लैंडिंग सेफ नहीं होती थी। बट बाद में उसको अशुभ गेट समझ के उसको बंद कर दिया गया। कहते हैं कि वो जो गेट नंबर 13 है ना, वो आज भी वो माँ कैबिन क्रू से बदलना चाहती है कि तुम लोगों की वजह से, जो ग्राउंड स्टाफ है, कैबिन क्रू नहीं, जो ग्राउंड स्टाफ है, कि तुम लोग की वजह से मैंने आखिरी बार अपनी बच्चे को देख नहीं पाई। तो वो आज भी ना उन लोग को परेशान करती है। फाइनली उस गेट को बंद कर दिया गया। तो गाइज़, अगर आज के बाद आप भी हैदराबाद से ट्रैवल कर रहे हैं तो गेट नंबर 13 पे ध्यान रखना। टर्मिनल मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद ध्यान रखना है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि ये अंकित की कोई मानसिक स्थिति थी या वो पागल हो चुका था इसलिए उसको ये सब कहानी लगी, ऐसा कुछ हुआ उसके साथ, या सच में वहाँ पर कुछ ऐसा है
जो वहाँ का स्टाफ ये सब छुपा रहा है। आप लोग की राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी राय जो भी है मुझे कमेंट जरूर करना। लोग ये पूछेंगे कि वो 3 लोग कौन थे, एक लड़का, एक कैबिन क्रू और वो बूढ़ी औरत। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 लोग वही हैं जो सेम जगह से शीशा ठीक होने के बाद भी वहां से कूद के अपनी जान तीन लोगों ने भी दी, और उस गेट को अब बंद कर दिया गया। लेकिन वो शीशा कहते हैं कि आज भी अपने आप टूट जाता है, तो उस होल को, उस जगह को ही बंद कर दिया गया है, लकड़ी वकड़ी लगा के पूरा पेंट वेंट करके, ताकि उस जगह के बारे में किसी को पता ही ना लगे। गाइस, ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, ओम का रेडियो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, दोबारा से बोल रहा हूँ, एंड वीडियो को शेयर कर देना। एंड माँ तो माँ ही होती है, बट एक मैं यही बोलूँगा कि कभी जवानी में अपने बाप नहीं यार, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच ऐसी जो लास्ट वाले वीडियो में प्यार देने के लिए।